मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप तैयारी कैसे शुरू किए, क्या-क्या पढ़े और आपका सिलेक्शन कैसे यहाँ हुआ? सर क्लास 11-12 का सिलेबस ही जो एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया वही था। ऊपर सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज के लिए मैंने डीएनएस का हेल्प लिया था यूट्यूब के थ्रू और उनके एप्लीकेशन के थ्रू। उसके थ्रू मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ। 104 नंबर पे जनरल कैटेगरी से मुझे सीट एडमिशन मिली है मिला था। यहाँ पर। क्लासेस जो है प्रॉपर चलती हैं? प्रॉपर क्लास चलती तो है। अगर मैं क्लास की टाइमिंग जानना चाहूँ, क्लास का मीडियम जानना चाहूँ तो क्या होता है? क्लास का रोज का टाइमिंग अलग अलग है। तो जैसे कि कुछ बताइए आप कब पढ़ते हैं? जैसे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी डीएनएस में कैंपस टूर का प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया है और आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ जो है यहाँ बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स के छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और यहाँ के कैंपस रिव्यू लेंगे, इनसे जानेंगे कि ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है, किस प्रकार यहाँ पढ़ाई का माहौल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ इनको मिलती हैं, साथ ही साथ इन्होंने किस प्रकार अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया, कितने मार्क्स थे, इन्होंने किस प्रकार एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किया और भी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है इन छात्रों से हम लेंगे। और आपके जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि ये एपिसोड लगातार चलता रहेगा और अलग अलग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हम विजिट करेंगे और छात्रों से बातचीत करके आपको वहाँ की जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी होती है वो आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आप लोग के नाम से। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांशु रंजन है। प्रियांशु रंजन। मेरा नाम दिव्यांश मिश्रा है। दिव्यांश यहाँ से क्या कर रहे हैं आप? बीएससी बायो ऑनर्स, क्या क्या सब्जेक्ट है आपका? बॉटनी, जूलॉजी, डिफेंस। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीनगर, गोरखपुर। यहीं के रहने वाले। आपका सब्जेक्ट? मेरा है बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। अच्छा, यानी कि पीसीबी यस। पीसीबी आपका है। आपका? फिजिक्स नहीं है उनका। अच्छा जो है आपका बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। बीजेडसी। जी। अच्छा आपका जो है क्या नाम है? प्रेम कुमार चौधरी, हम महाराजगंज से आए हैं। मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी और डिफेंस है। आपका डिफेंस? अच्छा, डिफेंस है। तो सबसे पहले मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आप लोगों ने एंट्रेंस की तैयारी कैसे की और किस प्रकार यहाँ आप लोग आए। तो दिव्यांश, में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप तैयारी कैसे शुरू किए, क्या पढ़े और आपका सिलेक्शन कैसे यहाँ हुआ? सर क्लास 11-12 का सिलेबस ही जो एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया वही था। ऊपर सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज के लिए मैंने डीएनएस का हेल्प लिया था यूट्यूब के थ्रू और उनके एप्लीकेशन के थ्रू। उसके थ्रू मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ। 104 नंबर पे जनरल कैटेगरी से मुझे सीट मिली है यहाँ पर सर। एडमिशन मिला था। हाँ सर। यानी कि इनका कहना है कि सर 11-12 के क्वेश्चन आए थे, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन? हाँ सर, 11th को उनका पूरा सिलेबस थे और मेरा 106 नंबर आया था। आपका 106 नंबर आया था। इजीली आपको एडमिशन मिले? कोई दिक्कत आपको यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं। तो आप भी तैयारी डीएनएस से किए थे? हाँ, DNS अच्छे से पढ़ाई किए थे? आप बताइए भाई कि इनका कहना था 11-12 सही सिलेबस से आया था, तो आपका भी यही मानना है? जी, मेरा भी यही मानना है कि 11-12 के सिलेबस से, वो भी मीडियम लेवल पे था, ज्यादा लेवल था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था? नहीं सर, नहीं था। तो आप लोग का मार्क्स बताया, इनका 104, 106, आपका? मेरा 102 के आसपास मार्क्स था, यानी कि 100+ सेफ स्कोर रहा होगा। जी। अच्छा, आप लोग क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जिसका 90 पे भी एडमिशन हुआ है? सर 72 पे भी हुआ है। 72 तक भी हुआ है एडमिशन? अच्छा, 72 तक? हाँ। यानी कि 72 तक मार्क्स तक हुआ है। आपके संपर्क में कोई ऐसा दोस्त है कम से कम नंबर पे उसका एडमिशन हुआ हो आपके कांटेक्ट में? नहीं। बीएससी ऑनर्स में तो कोई नहीं मुझे पता है। बीएससी ऑनर्स में किसी का नहीं पता है। चलिए, अब हम आप लोगों से बातचीत ये करना चाहते हैं, ये तो एंट्रेंस की जर्नी हो गई और आप लोगों ने अपना जो है बता दिया कि ये कट ऑफ था, ये मेरा एडमिशन हुआ। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ एडमिशन के लिए फीस कितना जमा किया था? ऑलमोस्ट हो जाएगा 2900 के आसपास। मतलब कि लगभग 3000 रुपये। 3000। आपका भी सेम सर। सेम है? हाँ। आपका 2900 से। क्योंकि आपका केमिस्ट्री था, फिर भी सेम है एकदम? हाँ। जी, एकदम सर same। तो ये सेमेस्टर वाइज है या एक साल का? सर केमिस्ट्री और डिफेंस जो है सर वो एडेड कोर्स है सर, तो उसका अच्छा। फीस 3000 है। 3000। और सर माइक्रो एक एडिशनल कोर्स है जो कि वो सर सेल्फ फाइनेंस में आता है, जिसका फीस 5000 एक्स्ट्रा लगता है जो बच्चे माइक्रोबायोलॉजी ऑप्ट किए होंगे। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी। हाँ सर। तो मैं आप लोग से ये जानना चाहता हूँ कि जो ये फीस है, ये सेमेस्टर वाइज है या ईयरली है? सर ये तो अभी सेमेस्टर वाइज है। सेमेस्टर वाइज है। हाँ। हाँ सर। अच्छा, तो अभी आप लोग मेरे ख्याल से 2 महीना आप लोग की पढ़ाई यहाँ चल रही है, तो कैसा लग रहा है पढ़ के? आपको क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? हाँ, क्लासेस जो है प्रॉपर चलती है? प्रॉपर क्लास चलती तो है। अगर मैं क्लास की टाइमिंग जानना चाहूँ, क्लास का मीडियम जानना चाहूँ तो क्या होता है? क्लास का रोज का टाइमिंग अलग अलग है। तो जैसे कि कुछ बताइए आप कब पढ़ते जैसे हैं? मंडे और ट्यूसडे को डिफेंस चलता है, उसके बाद 2 दिन जूलॉजी, उसके बाद 2 दिन बॉटनी। अच्छा, तो उसकी टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग 1 से 2, 2 से 3 जो भी हो। अच्छा, वो अलग अलग रोज अलग अलग रहता तो ये है। वीकली डिसाइड रहता होगा? हाँ। अच्छा, प्रैक्टिकल के बारे में अगर हम जानना चाहें तो प्रैक्टिकल क्या सिनेरियो यहाँ पे है? प्रैक्टिकल यहाँ पे 2 दिन जूलॉजी का, हाँ। 2 दिन बॉटनी का, 2 दिन डिफेंस का प्रैक्टिकल होता है। ऐसे होता है। तो प्रैक्टिकल कितने टाइम तक होता है? 1 घंटे, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसा कुछ? 2 घंटे का प्रैक्टिकल। 2 घंटे का होता है। तो प्रैक्टिकल में बेसिकली क्या होता है यहाँ? प्रैक्टिकल पूरा करवाते हैं। मतलब क्या एक्टिविटीज उसमें होती हैं? स्पेसिमेन भी देते हैं देखने के लिए, पूरा माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ, उसके बाद करना भी होता है यहाँ पे अपने मन से। क्योंकि मेरा ऐसा मानना ये है कि अगर आप बीएससी हैं, बीएससी के छात्र हैं, तो प्रैक्टिकल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रैक्टिकल लैब में जाना, प्रैक्टिकल करना। तो दिव्यांश, आप इसको किस प्रकार देखते हैं और आपको प्रैक्टिकल करना पसंद है या नहीं पसंद है, या किस प्रकार करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं?
सर एक्टिविटीज़ तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अलग अलग स्पेसिमेंट्स को हम लोग देखते हैं। अपने वर्ल्ड में जानते हैं क्या क्या स्पेसिमेंट्स अलग अलग पाए जाते हैं, उसका TS LS सब कटा के दिखाया जाता है, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, क्या अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होता है हर में अलग अलग। बस ऐसे ओवरऑल काफ़ी जानने को मिलता है, और सर जिसको रिसर्च में आना उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हेल्पफुल है। तो आप लोगों का 12th में भी जिस प्रकार प्रैक्टिकल होता था उसी प्रकार है, कुछ यहाँ बदलाव है? ऑलमोस्ट उसी प्रकार है। उसी प्रकार है, हाँ। कुछ मतलब बदलाव नहीं देखते आप लोग? नहीं, थोड़ा सही सर है बस। बदलाव ये है कि हम लोग को और ज्यादा डीप में पढ़ाया Deep में जाता है सर है। बाकी। डीप में मतलब उस जो चीज़ों को चीज़- डीप में पढ़ाया जा रहा है और एक्सपेंड करके। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आप लोग इससे पहले 12th में थे, 12th के बाद अब आप लोग कॉलेज लाइफ में आ गए हैं, तो कितना परिवर्तन लगता है आप लोग कॉलेज लाइफ में और जो है स्कूल में? क्या बताना चाहेंगे आप? यही है कि जहाँ तक स्कूल लाइफ था वो हम लोग का सेट था, डेली रूटीन था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप ऊपर free नीचे हैं? हुआ है, लेकिन अब मतलब वहाँ जैसे मैंने कई सारे बच्चों से बात की है कि कई सारे कैंपस टूर वाले वीडियो में उनका था कि सर स्कूल में है 10 से लेकर के 3 तो 10 तक 3 फिक्स है, हम्म। लेकिन यहाँ वो फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये Yes, जो sir. है सच्चाई है, क्योंकि कई सारे छात्रों ने ये बात कहा है कि सर आपके ऊपर है, अगर क्लास चल रही तो क्लास करिए, नहीं चल रही तो मत करिए, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लीजिए, इस तरह की चीजें हैं। हाँ अच्छा, मान लीजिए कि वीक में लगभग 6 दिन क्लास मेरे ख्याल से शेड्यूल होता होगा, संडे को छोड़ दें तो क्या है 6 दिन क्लास प्रॉपर चलता है या क्लास चलती है रोज डेली? डेली। कोई ऐसा दिन जो प्रोफेशन ना है? ऐसा नहीं, क्लास तो कभी रोज ही चलता है सर। कभी-कभार नहीं होता है? कभी-कभार टीचर बंक नहीं करते हैं वो नहीं क्लास? सर, नहीं डेली सर। आते हैं? टीचर का अगर कोई फंक्शन रहता है, कुछ भी अगर कोई उनका उसके काम रहता है तो वो एक दिन पहले अल्टरनेटिव टीचर ले लेता है। अल्टरनेटिव टीचर ले लेते हैं। मतलब कोई ना कोई टीचर आ जाता है, आ जाता है, मतलब आ क्लास नहीं होता है? नहीं। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने 2 महीनों में लगभग ये चीज, क्योंकि आप लोग अभी नए छात्र हैं, तो 2 महीनों में कभी कोई क्लास नहीं बंद हुई? नहीं, एक दो सर हुई एक थी। दो हुई है। एक दो हुई थी। जैसे कभी नहीं किसी टीचर की हेल्थ इशू का कोई हाँ, रीजन? हाँ सर। तो कभी कभार आता होगा। हाँ, फंक्शन जब कॉन्वोकेशन यहाँ पर था, दीक्षांत समारोह, तो उसमें 2-3 दिन क्लासेस नहीं चली थी। हाँ, खैर वो तो प्रोग्राम की बात है। तो मतलब वैसे क्लास classes प्रॉपर चल रहा है, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह भी सब सही है। अच्छा, यहाँ अगर चूंकि BSc के आप लोग हैं और BSc की वैसे पढ़ाई तो मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी में होती है, तो आप लोग हिंदी माध्यम से थे या इंग्लिश माध्यम? सर हम हिंदी मीडियम से। आप हिंदी से थे? आप इंग्लिश मीडियम। आप इंग्लिश। इंग्लिश से? अच्छा, मैं आपसे स्पेशली जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप हिंदी माध्यम से थे, तो मैंने देखा है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी माध्यम में जैसे वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको डिफिकल्टीज झेलते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन बाद अभी में भी सब हो सही रहा है? होता है। अभी कुछ कम है। कम है? पहले शुरू में ज्यादा दिक्कत हुआ था। शुरू में दिक्कत हुआ, तो अभी आप भी मिड टर्म एग्जाम चला आप लोग का? हाँ जी अभी चला है मिड टर्म? जी। तो मिड टर्म में आपने कॉपी कैसे लिखा, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश में लिखे हैं पूरा। इंग्लिश से लिखा है आपने पूरा? कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, कोई सीख गए आप? हाँ। आप लोग के लिए तो इजी रहा होगा, हाँ। आप लोग जो का माध्यम वही रहा तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। तो आप लोग के क्लास में हिंदी माध्यम के बच्चे तो होंगे ही, हाँ सर। होंगे ही यूपी बोर्ड के बच्चे, हाँ सर। तो मतलब कह सकते हैं कि लैंग्वेज कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, नहीं। आप सीख सकते हैं, कर सकते स्टार्टिंग हैं। में थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ, स्टार्टिंग में दिक्कत तो हाँ। होगा डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा आ रहा है और अपने आप को टर्म चेंज नहीं पता होता है ना, उसका जो टर्म होता है पता नहीं रहता है। हिंदी में सब पढ़े हम लोग, इंग्लिश में पता नहीं रहता है, लेकिन 2 महीने बाद सब सही हो जाता है। 2 महीने बाद। तो अभी आप लोग सेमेस्टर एग्जाम्स कब होने हैं? सर 20 नवंबर के बाद से है। 20 नवंबर के बाद। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, कैंपस में अभी कई सारे बच्चों से बातचीत हुआ, तो यहाँ पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी है? हाँ सर। हाँ, अटेंडेंस डेली लगता है? हाँ सर, daily डेली क्लास में? डेली। हर क्लास में। ऐसा है? हाँ सर। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि अब चूंकि आप लोग यहाँ आ गए हैं, तो आप लोग जब आप 12th में थे और आज कॉलेज में हैं, तो अपने आप में कितना बदलाव आप लोग को लगता है कि है? बदलाव तो काफी देखने को मिल रहा जैसे किस प्रकार बदलाव देखते हैं आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, या किस प्रकार का आप ग्रोथ दिखता है कि मैं जब स्कूल में था तो इस लेवल पे था, कॉलेज में हूँ तो इस लेवल पे हूँ? देखिए, बदलाव बस इतना ही देखने को मिला है। ऐसे नहीं हो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक स्कूल में रहते हैं तो आपके लिए एक लिमिट रहती है कि आप यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। आपको डेली स्कूल सुबह उठना है, जाना है, आना है, नहीं हुआ तो फिर शिकायत हो गई, ये हो। लेकिन यहाँ पे कॉलेज में फिर आप पे है, क्लासेस तो डेली हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आप कभी आ रहे हैं, कभी मन नहीं किया तो नहीं। लेकिन ऐसा स्कूल में नहीं था, आपका मन नहीं फिर भी जाना रहता है। लेकिन यहाँ पे तो वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है, हम लोग को स्ट्रगल सिखाती है इसको कॉलेज। मेरे ख्याल से तो हाँ, कॉलेज में सर बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, जैसे कोई BA का है, BSc का है, तो सब यहाँ पर एक मतलब अपना अपना देखता है, हर फील्ड का देख सकता है कि कहाँ कहाँ ग्रोथ क्या है। सब अपना यहाँ दोस्त बने रहते हैं। यहाँ पर बड़े लोग से मिल सकते हैं, MSc के। यहाँ ये लिमिटेड नहीं, जैसे स्कूल में लिमिट था, जैसे कि अपने क्लास के लोग अपने क्लास से मिल रहे हैं, 11th-12th में। यहाँ पर सर आप किसी भी मिल सकते हैं, किसी को दोस्त बना सकते हैं। वहाँ पे क्लास में बैठे तो बैठ के बस लास्ट में घर जाना है, जी और यहाँ पे क्या है, क्लास खत्म हुआ, आप घूम लीजिए, गैप भी रहता होगा हाँ, बीच में, जी। या कोई क्लास नहीं चली या लाइब्रेरी जाकर पढ़ लिए, तो यहाँ पे मतलब उस तरह की एक तरह से स्वतंत्रता आप लोगों को मिली है। हाँ सर, इस प्रकार की चीजें हैं। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ सर। आप कहाँ से 12th की पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? मैं गांव से किए थे पढ़ाई। कहाँ से? गांव से की? महाराजगंज। महाराजगंज से। तो अभी आपको कैसा लगता है, स्कूल सही था या कॉलेज सही रहा?
दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है। अपने जगह पे बिल्कुल पढ़ने वाले के लिए सब सही रहता है। दोनों जगह सही है। ठीक है, इतनी सारी आप लोगों से बातचीत हुआ, चूंकि दिव्यांश आप बताएं आप हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी किए थे, तो क्या डीएनएस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, डीएनएस मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है और बाकी बच्चों के लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मेरा तो भाई एंट्रेंस एग्जाम मेरा इससे निकल गया है, बाकी बच्चों को तो निकल सकता है। बाकी बच्चों का निकल जाए। आप भी कुछ, चूंकि आप भी पढ़ाई किए हैं, आपका क्या फीडबैक है? हमने पूरा डीएनएस से ही पढ़ा था, 11-12 का सिलेबस पूरा इसी से पढ़ा था हमने इसके एंट्रेंस के लिए। चलिए, तो ये जो है एक बातचीत का दौर था इन छात्रों के साथ। ये बीएससी बायोलॉजी डीडीयू के छात्र हैं। मेरे ख्याल सारी बातचीत हो गई। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आ गया, जब आप लोग भी रहे होंगे 12th में तो आप लोगों ने सुना होगा कि कॉलेज में एक रैगिंग शब्द सुना होगा आप लोगों ने, तो क्या वो असलियत में है यहाँ या नहीं है? नहीं नहीं सर, यहाँ नहीं, एकदम नहीं है। यहाँ सर साफ साफ लिखा हुआ हर जगह कि रैगिंग नहीं, लिखा तो हर कैंपस में लेकिन होता सर है। यहाँ कोई यहाँ करता है, होता यहाँ है। स्ट्रिक्टनेस बहुत है सर। हाँ, यहाँ मतलब पे कोई लिखा नहीं। अगर आप देखेंगे तो हर कैंपस में वो चीज लिखी हुई है, लेकिन लिखना और फॉलो करना दोनों बड़ा अंतर होता है। फॉलो भी नहीं, यहाँ फॉलो भी होता है। या फॉलो होता है? हाँ, फॉलो अभी तक चूंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में है, तो ऐसा आप लोगों ने महसूस नहीं किया है? नहीं नहीं, तो यहाँ के सीनियर सपोर्टिव हैं? हाँ हाँ सर, सीनियर से मुलाकात एकदम बात फ्रेंडली होती हाँ, फ्रेंडली फ्रेंडली है? फ्रेंडली हेल्प करते हैं आप लोग की? हाँ, किस बिल्कुल। टर्म में हेल्प करते हैं? सर। कोई जैसे notes फर्स्ट है सेम में वगैरह। कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, क्या प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखना है, स्पेसिमेन अगर कुछ गलत हो गया कैसे काटना है, सब हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं, आप नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई, तो रैगिंग वाली समस्या को भी इन्होंने बताया कि रैगिंग की समस्या यहाँ पे डीडीयू में नहीं होता है। तो ओवरऑल एक रिव्यू था बच्चों का, चूंकि ये यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, और इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम की जर्नी को अपने जो है करके यहाँ पे तक ये पहुँचे हैं। तो ये बातचीत का जो दौर है आगे भी चलता रहेगा, और आप भी हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। अलग अलग कैंपस का टूर कराएंगे, अलग अलग फैकल्टी के बच्चों से बातचीत का ये दौर चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।